डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, क्या बहुत देर तक सो गया क्या मैं? सच में मुझे बहुत फायदा हुआ। प्लीज इसे कबूल कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने तो काम किया है अपना। असल में तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझ पे भरोसा किया। काश मैं भी आप पे भरोसा कर सकता डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा, मुझे इनसे बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। जी बिल्कुल करते हैं बात, बैठिए। देखिए डॉक्टर, वो आदमी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मेरी बीवी की जिंदगी और मौत का मामला है। वो डॉक्टर मुझे अपनी बीवी के ऑपरेशन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग खानदानी जिद्दी हैं। मुराद साहब, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं होने वाला? आप यकीन से कह सकते हैं ये बात? समझा नहीं कुछ? समझ गया मैं। आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। मुराद साहब, पहेलियां मत बुझाइए मेरे साथ, साफ साफ बताइए क्या बात है। हेलो डॉक्टर तांजू, मैं आपको बताने आया हूं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मगर याद रखिएगा मैं बहुत संजीदा हूं इस दफा। माहिर साहब, देखिए संजीदा तो मैं भी अब काफी हो गया। क्या आप लोग मुझे साफ साफ बताएंगे कि आखिर बात क्या है? बताइए। क्या ये? वो आदमी केस कर रहा है हम पर। केस कर रहा? क्या पागल है वो? उसका कहना है कि उसकी बेटी का इलाज हमने अधूरा छोड़ दिया। ये क्या बकवास है? मैंने तो कहा था उनसे ऑपरेशन के लिए। तो तुम पीछे हट गए? उनका कहना है कि हमने डॉक्टर से बात कर ली और उनके वकील ने नोटिस भी भेज दिया है। बेनिश, बहुत खतरा है इसमें, और अगर ऑपरेशन किया तो जान भी जा सकती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके देखती हूँ, वरना दोबारा मीटिंग करेंगे। ठीक है। यहाँ हो तुम? कुछ सुना तुमने? हाँ, माहिर साहब ने हम पर केस कर दिया है क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझाया था मैंने तुम्हें। केस मामले में नहीं पड़ो। अब देखो क्या हो गया। मेरी अभी उसके शौहर से बात हुई। हरगिज वो अली को इस ऑपरेशन में जाने नहीं देगा। जाहिर है नहीं जाने देगा। कौन करेगा ऐसा? कौन भरोसा करेगा उसका? मैंने उन्हें बता दिया कि अली यहाँ बोर्ड की रजामंदी से आया। वैसे तो मैंने उन्हें समझा दिया है, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम फरमान को बताओगे ये? अगर फरमान को बताया तो वो अली को फौरन पीछे कर देगा, और अगर नहीं बताया तो माहिर साहब बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तांजू, तुम गलत सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। ये बात फरमान को नहीं बल्कि अली को बतानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ कुछ अरसे के लिए कह रहा हूं तुमसे, जब तक सब ठीक ना हो जाए। लेकिन अगर तुम जिद पर हो कि तुम अकेले रहोगे तो बताना चाहता हूं, अकेले रहना कोई आसान बात नहीं। बहुत शुक्रिया, लेकिन बेबी सिटर नहीं चाहिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? दोस्तों की तरह भी तो रहा जा सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। कल रात एक स्क्रू ड्राइवर के पीछे घर तबाह कर दिया था तुमने। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करोगे? हाँ, कितने साल अकेला रहा था मैं? अजीब बात कर रहे हो।
देखो बेटा, जहाँ तुम पहले रहते थे कई जान पहचान के लोग थे जो तुम्हें संभाल लेते थे, मगर ये मुख्तलिफ जगह है, यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। समझते क्यों नहीं? मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। नहीं है मुझे बेबी सिटर की जरूरत। मैं अकेला रह सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। मुझे बेबी सिटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर आदिल। हो जाओ तुम। नहीं है जरूरत। ठीक है, समझ गया मैं। अकेले रह सकता हूँ मैं। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। बस अपना नाश्ता खत्म करो। शुक्रिया, आपका नाश्ता कर चुका हूँ मैं। अली, कैसे हो? कल रात क्या कर रहे थे? ज्यादातर तो मैं सोता हूँ, क्या तुम नहीं सोती हो? अली, ठीक है। कल रात तुम्हारे कमरे से बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आ रही थी। वो नल से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था। क्या कह रहे हो तुम? पानी ज्यादा गिर रहा था? बस इसलिए तुमने इतना शोर किया? रूटीन में जब चेंज आता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अली साहब। हेलो। हेलो। क्या कुछ देर के लिए बात हो सकती है आपसे? ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। चलती हूँ मैं। आइए। आ जाओ, आओ ना। हाँ, बैठ जाओ डियर। तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। बाय द वे, मैं तुम्हें अली डियर तो बोल सकती हूँ ना? पता नहीं क्या आप मुझे कह सकती हैं। बहुत अच्छे, मजाक भी अच्छा कर लेते हो। देखो अली, इस हॉस्पिटल में मेरा काम है डॉक्टरों के लिए पुरसुकून माहौल बरकरार रखना। समझो मेरी जॉब का एक हिस्सा है ये। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे काम को आसान करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप इससे कम परफ्यूम लगा सकती हैं? ठीक है अली, मैं तुम्हारी इस राय के बारे में सोचूंगी, लेकिन मैं इस वक्त इस बात से ज़्यादा हॉस्पिटल के बारे में सोच रही हूँ। मेरा मतलब है कि कोई भी इस हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। तुम्हें मुश्किल तो नहीं होती? क्या यहाँ मुझे कोई भी नहीं चाहता है? जाहिर है कोई नहीं चाहता। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ अभी तक? नहीं तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। और सिर्फ ये हॉस्पिटल वाले ही नहीं, बल्कि मरीजों के रिश्तेदार एक ऑटिज्म वाले डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते। हाँ, मसलन मुराद साहब और वो बिरजू साहिबा के शौहर। उन्होंने तो शिकायत की है कि मैं ऑटिज्म वाले डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, वो मामला हमने संभाल लिया है। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है कि लोग मुझे कभी कबूल नहीं करते। असल में मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम्हें आज के बाद इस हॉस्पिटल में किसी किस्म की भी परेशानी हो या कोई कुछ भी कहे तो तुम परेशान मत होना और कुछ भी मत सोचना। जो भी बात हो मुझे बताना आके। मैं तुम्हारे साथ हूँ अली। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऑपरेशन खतरनाक है, उसके बावजूद मुझे ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। क्या मैं जादूगर हूं? क्यों? कल तो बहुत भरोसा था तुम्हें खुद पे। तुम पीछे नहीं हट सकते, ये ऑपरेशन तुम्हें ही करना होगा। कल तक तो आप इसके खिलाफ थे, अब क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो क्या गया है कि आप लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि वो लोग हम पर केस जो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हो गया, आराम से बस। फरमान, तुम यहां बैठो। आप समझते क्यों नहीं हमें फौरन फैसला करना होगा, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मरीज की हालत खराब होती जा रही है। फरमान, तुम्हारा क्या ख्याल है?
मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है। जबरदस्त। बाय द वे, मेरे ख्याल में तुम्हें वकीलों से राब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अली, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बोर्ड मेंबर्स का फैसला आने ही वाला है, हमें तैयार रहना चाहिए। कोई बात हुई है? कम्युनिकेशन वाला मामला हल नहीं कर पाया मैं। नहीं तो तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो। लेकिन किसी काम ही नहीं आ रहा। मुझे लोग समझ नहीं आते और लोग मुझे यहाँ नहीं चाहते। कौन यहाँ नहीं चाहता तुम्हें? मेरे भाई ने मुझसे एक दफा कहा था, अगर मौजज़ों पर यकीन करोगे तो वो सच हो जाएंगे। अली बेटा, चलो जल्दी बाहर आओ बेटा, सर बुला रहे हैं। देख लिया आपने कैसा परेशान करता है ये। जल्दी निकालो इस बच्चे को यहाँ से। हटो हटो सामने से। अली, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू क्यों नहीं आए हैं यहाँ? वो नहीं आ सकते मिस, मैं आ गया हूँ, मुझे बताएं कहाँ है अली? देख रहे हो क्या किया है उसने मेरे साथ? अहमद, तुम्हारे भाई ने खुद को अलमारी में बंद कर लिया है। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत तंग कर रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, बहुत चीख पुकार कर रहा है। कुछ करो जल्दी से। उसे अभी निकाल लूंगा मैं। बेटा अहमद, तुम अभी छोटे हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम ऐसा करो कि जाओ और अपने अम्मी अब्बू को यहाँ बुला कर लाओ, क्योंकि अली अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अपने बाबा से कहो कि इसे स्पेशल बच्चों के स्कूल में पढ़ाए। ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे भी तो नहीं रह पा रहा। आप ऐसे सोचती हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हम जैसा है, जब उसे लगता है कि आप उसे अलग समझती हैं तो उसका दिल टूट जाता है। बेटा, तुम्हारे भाई को कोई बात समझ में नहीं आती है, वो बच्चा बीमार है। बात को समझने की कोशिश करो, वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सर आप ही समझाएं इसे। बस बहुत हो गया, ये यहाँ नहीं पढ़ सकता। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसे स्कूल से मत निकालें। जब भी ब्रेक होगी मैं इसके पास आ जाया करूंगा और इसके पास बैठ के इसको समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, हम उसे अलमारी से नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसे हम पढ़ाएंगे कैसे? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई मुआवजा हो जाए तो अलग बात है। मुआवजा देखना है तो फिर देखें। देख लिया आपने, ये सब समझता है। फिर क्या कहा था तुम्हारे भाई ने उस दिन? कहा था कि अगर मैं यहाँ से निकल आया तो वो मुझे चलती हुई वॉशिंग मशीन दिखाएगा। घूमती हुई चीजें कमजोरी है मेरी। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा भाई है। कहाँ है वो आजकल? जन्नत चला गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था। बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी।
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऑपरेशन करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरी आंखों में देखो और बताओ, इस सब के बावजूद भी तुम उस बच्चे का ऑपरेशन करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूं। हर हाल में? हाँ, हर हाल में। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे बचा पाऊंगा। ठीक है, फिर बात ही खत्म हुई। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम कामयाब हो भी नहीं सकते। अगर तुम कहो तो मैं उनके घर वालों को बता दूं। मैं बता दूंगा। डॉक्टर, क्या 2 मिनट और आपके पास रुक सकता हूं? बिल्कुल, जितनी देर चाहो रुक सकते हो यहां। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक हूं मैं। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो वकीलों के पास है। कितनी अजीब बात है ये। मेरा दिल इसके लिए धड़कता है और इसी दिल की वजह से आज मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूं डॉक्टर? किसी का भी दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता। हर एक का दिल अपनी जिंदगी के लिए धड़कता है। चाहे मेरा दिल रुक जाए, बस मेरे बच्चे का दिल धड़कता रहे। क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम अभी तक ये बात नहीं समझ पाए कि मेरा अली की तरफ झुकाव क्यों है। लेकिन जब किसी बच्चे का केस आता है तो तुम इसी तरह परेशान हो जाते हो। इस बात का क्या मतलब है? जब अली पर तुम्हें गुस्सा आया था उस वक्त भी केस बच्चे का था और अब भी एक बच्चे का केस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम असिस्टेंट डॉक्टर थे तो किसी बच्चे को बचा ना सके? नहीं तो ये तो महज एक इत्तेफाक है। काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए अब। मेरा नहीं ख्याल। फरमान, मेरी नजरों से नजरें मिलाकर जवाब दो। आखिर तुम्हारा रद्द-ए-अमल इतना जज्बाती क्यों है? बताओगे? सर, मैं तो सिर्फ... मिल गया डॉक्टर आदिल, मिल गया। बेटा, कम से कम दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। माफ कीजिएगा डॉक्टर आदिल, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। बुर्जू साहिबा, दिल जान ले ले उससे पहले हम उसकी जान ले लें। अली बेटा जरा... सर, 1 मिनट। बिल्कुल सही कह रहा है। आर्जी तौर पर आपका दिल बंद करेंगे हम। क्या मतलब? आप यूं समझ लें कि बुर्जो साहिबा के लंग्स को हम एक मशीन से अटैच कर देंगे और फिर वो मशीन खून को साफ करके दोबारा पंप कर देगी। यानी कि जो मशीन हम लगाएंगे वो आपके दिल की तरह काम करेगी। कुछ समझा नहीं। जानता हूं कि सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर एक यही रास्ता है।
पुरजो साहिबा, हमें पूरा यकीन है कि इस तरह से आप और आपका बच्चा बच जाएगा। बाबा, इस तरह आप सब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में आएगा ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं, अब हमें पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अली, हम रहीमी साहब को तो नहीं बचा सके, लेकिन यहाँ कामयाब हो गए तो 2 जिंदगियों को बचा लेंगे तुम्हारी वजह से। तो अब हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। नाज़री, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अली साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? या किसी ने कुछ कहा है आपको? एक काम की बात बताता हूं, आपको चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जैसे ही आप उस दरवाजे से अंदर आएंगे हर बात को भूल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो आप एक सर्जन कहलाएंगे। समझ गए ना? किसी को बताना नहीं, इतने काम की बात बताई है मैंने तुम्हें। ये बात हमारे बीच रहेगी। दुआ कीजिए। आदिल साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां सिर्फ दुआ काम नहीं आएगी, अब सब कुछ इनके हाथ में है। फिक्र मत करो बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अम्मी फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा। 1 मिनट रुकें जरा। देखो बुर्जू, हम तुम्हें अंदर तो भेज रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगी। बहुत चाहता हूं तुम्हें। वापस आओगी ना? मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़ के। ठीक कहा ना? बहुत प्यार करता हूं तुम्हें। अब हमें जाने दीजिए। ख्याल रखना। मेरी बच्ची। तैयार है सब? दमीर, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अभी इस पर ध्यान दो, समझ गए? ओके। शाबाश। तो सबसे पहले इसका दिल रोकते हैं। स्कैल्पल। रिट्रैक्टर। नाज़ली, जरा देखकर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दमीर, सॉल्यूशन भेजो कोरोनरीज में। ठीक है। डॉक्टर तैयार है।
मैं सी सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। स्कैल्पल। नाज़ली इसी तरह करती रहो। रिट्रैक्टर, इसे पकड़ो। ऐसे ही करती जाओ नाज़ली। ठीक है, मैं इस तरफ से बढ़ रहा हूँ। आगे आगे। ट्यूमर एमनियोटिक सैक के पीछे है, बहुत नाजुक जगह है। एक ही रास्ता है अब। बच्चे को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मुझे ओपनिंग सर्जरी करना पड़ेगी। मुझे देखना है कि कहां पर क्या है। सबसे पहले मैं एमनियोटिक सैक मां के पेट से निकालूंगा और उसके बाद ट्यूमर तक पहुंचूंगा। ये बहुत खतरनाक है। अगर एमनियोटिक सैक फट गया तो हम मां और बच्चा दोनों खो सकते हैं। इसलिए बहुत एहतियात से काम करना होगा। Cautery. Goggles. Scissors. Goggles. मशीन को देखकर बताओ। डॉक्टर वफा, तुमसे कह रहा हूं मैं। I'm sorry. सेंट्रल वीनस प्रेशर सेटिस्फैक्ट्री है। बाईपास ऑक्सीजन प्रेशर 200 है। अच्छा है। मैं फीटल सीरम को रिपेयर कर रहा हूं। अब बच्चे को वापस उस जगह पे रखना है, ठीक है? शाबाश। अच्छा, अब स्टिचेस लगाते हुए बहुत एहतियात करनी होगी, कहीं कोई रप्चर ना हो जाए, ठीक है? और हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सबको बहुत मुबारक। शुक्रिया डॉक्टर। की जिंदगी दुआ बख्श दे। करो उसके लिए।
अभी तक कोई खबर नहीं आई, कब खत्म होगा ऑपरेशन? प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए, जब ऑपरेशन खत्म होगा तो आपको बता दिया जाएगा। या मेरे अल्लाह। माहिर साहब। क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे नहीं, उन लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, एहसान है आपका। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। अब सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। अगले 4 महीने तक आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। मैं सब कर लूँगा, जो भी करना पड़ा मुझे। और इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाने वाली सोच डॉक्टर अली की है। जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसे ठुकरा कर पीछे नहीं हटते, चाहे हाथ बढ़ाने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ी क्यों ना लगता हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मगर क्या करूँ, बाप हूं ना। जाहिलों वाली हरकत थी, हो सके तो माफ़ कर देना। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, आपका एक बहुत सेहतमंद नवासा पैदा होने वाला है। क्या कहा तुमने? नवासा कहा इसने? क्या बेटा है मेरा? हाँ बिल्कुल बेटा। बच्चे की जिन्स को राज रखते हैं। शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। माहिर, बुर्जू, ठीक हो तुम? बाबा, बुर्जू जाग गई। बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मुराद, हाँ कहो। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। मेरी जान। मैं चाहता था तुम्हें ये बात मुझसे पता चले। बेटा होने वाला है हमारा। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। बहुत खुश हूँ मैं। मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आपकी और डॉक्टर अली की बहुत एहसानमंद हूँ मैं। मैं बता दूंगा अली को। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत प्यारी औलाद नसीब करे। इंशाल्लाह। आपको इस वक्त आराम की जरूरत है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि बुर्जू साहब का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब। फिक्र मत कीजिए आप।
अल्लाह शिफा दे इन्हें। बहुत शुक्रिया अपना डॉक्टर। ख्याल रखिएगा। गेट वेल सून। शुक्रिया, डॉक्टर। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट को इनकी फाइल भिजवा दो, हम इनसे राब्ते में रहेंगे क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, तुम अब भी मेरी कैद में हो। मैंने आपसे कहा था ना बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा। देखे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुपरविजन तो खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी ठीक है। अली, जैसा कि कल मैंने कहा था कि कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं। जी। अली, वो सब भूल जाओ। लेकिन अगर बाद में नाराज हो गए तो? यानी तुम्हें एतराज है मेरी बात पर? नहीं 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 नहीं। तो मेरी बात सुनो अच्छी तरह से। तुम, मैं नहीं जानता कि तुम ऐसी बात मेरे मुंह से आइंदा सुनोगे या नहीं, मगर तुम बिल्कुल ठीक थे। जिंदगी में कभी अपने यकीन को मत तोड़ना। बहुत अच्छा काम किया तुमने आज। सुना आप लोगों ने? डॉक्टर फरमान ने मुझसे अच्छी तरह से बात की। क्या कोई भी नहीं है यहाँ? जुनैद, क्या तुमने सुना? डॉक्टर फरमान ने जो कहा, सुना आपने वो? नहीं तो क्या आपने सुना मेरी मलिका? क्या है तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे ऐसे मत पुकारा करो, समझ ही नहीं आती। फिक्र नहीं करें जुनैद साहब, जिस तरह डॉक्टर फरमान ने कहा है, तुम जिंदगी में अपने यकीन को कायम रखो। नाजली बेटा। जी क्या हुआ सर? वो कल रात अली ने थोड़ा डरा दिया था मुझे। जी हाँ, मैंने भी आवाजें सुनी थी। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी अली से अच्छी दोस्ती है। मैं चाहता था कि क्या ये मुमकिन है कि तुम अस्पताल के बाहर भी उस पर नजर रखो? सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ। आप सही कह रहे हैं, अली से मेरी बातचीत काफ़ी अच्छी है, लेकिन डॉक्टर फरमान चाहते हैं कि मैं उससे दूर रहूं और वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। अल्लाह अल्लाह, ये फरमान हर मामले में दखल अंदाजी क्यों करता है? ठीक है, मैं फरमान से बात कर लूंगा। तो ठीक है, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये हुई ना बात। हाँ नाजली, अली अपनी आदतों में पुख्ता है और किसी से खुलकर बात नहीं करता, मज़ाहमत करता है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम आज रात उसके पास जाओ और उससे मिलो, ताकि उसे एहसास ना हो कि वो बिल्कुल अकेला रह गया है। और वापस आकर मुझे जरूर बताना, समझी? ठीक है, समझ गई। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं बस वहीं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, संभल के जाना। खुदा मेहरबान हो तुम पर। हेलो नाजली। अली, दरवाजा तो खोलो ताकि हम बात कर सकें। गुड इवनिंग। हॉस्पिटल से जाते हुए नजर नहीं आए तो मुझे। तो क्या हो रहा है? सेट कर लिया तुमने अपना घर? हाँ कर लिया। ठीक है, तो क्या दिखाओगे नहीं मुझे? मैं जाऊं अंदर? अली, तुमने तो बहुत अच्छा सेट किया है अपना घर। हाँ, लेकिन देखो देखो, ये सोफा, ये टेबल, ये सब डॉक्टर आदिल के दिए हुए तोहफे हैं। बस एक बात समझ नहीं आ रही, मैं तो इस घर में अकेला रहता हूं, तो फिर 4 कुर्सियां क्यों हैं? हाँ तो क्या हुआ, मैं हूं ना, अच्छीलिया है, हम लोग आ जाया करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा?
तुमने ये सारी किताबें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाई हैं? तो फिर और कैसे लगाता? ये बिस्तर, मेरा लैंप और ये मेरा खरगोश। मिलकर खुशी हुई। एक बात कहूँ तुमसे, कभी डॉक्टर आदिल को हमारे घर आने का भी कहो। मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे। मजाक कर रही हूँ तुमसे अली, ठीक है ना? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, वैसे दाद देनी पड़ेगी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो तुम। वाकई सब बहुत अच्छा है। देखो जरा, हर चीज सलीके से रखी है। क्या ये खोल सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? वाटर। तो आज रात क्या खाओगे तुम? सैंडविच ऑर्डर करूंगा, खाने में आसान होता है, मुझे पसंद है सैंडविच। तुम्हारे 10 पॉइंट्स माइनस हो गए अली। तो क्या करूं मैं? तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है मैं करूंगी। मैं हमारे लिए खाना बनाऊंगी और हम लोग साथ में खाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं सब कुछ नहीं खा सकता हूं। तुम जरूर खाओगे, मेरे हाथ के खाने सबको पसंद है। नाजली मैं सब कुछ नहीं खाता हूं। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ, आ जाओ। अली, चाबी। बैठो ना अली। यहीं ठीक हूं मैं। हाँ, तो बताओ आज क्या बनाए नाजली शेफ? कल का बचा हुआ कीमा पड़ा है फ्रिज में, उसी से कुछ बना लो। जबरदस्त, कीमे वाली मैक्रोनीज। ये खा के मेरे मुंह में अजीब सी कैफियत हो जाती है। अरे तुम भी किसको लेकर आ गई? खैर कोई बात नहीं, चिकन का कुछ बना लेते हैं। उससे तो और भी अजीब कैफियत हो जाती है। आलू के कबाब? होंठों पर तेल लग जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, बयेल्दे बना लेती हूँ मैं। जैतून के तेल में बहुत मजे का बनता है। इसका नाम अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ये खा के मैं बेहोश हो जाऊंगा। चलो मैं तो जा रही हूँ। अगर तुम कुछ बनाने में कामयाब हो जाओ तो मुझे बुला लेना, ठीक है? वैसे लगता नहीं आज कुछ बनेगा। अली, एक काम करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास फ्रिज में क्या रखा है। जो तुम्हें पसंद होगा वो बना लेंगे। ओके, आ जाओ। हाँ तो देखो और बताओ क्या बनाए हम। अंडा। अंडा खाओगे तुम? इतनी सारी चीजों में तुमने सिर्फ अंडा चुना है? ठीक है, तो क्यों ना ऑमलेट बना लूं मैं, कैसा रहेगा? ये ज्यादा बड़ा है। ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये हो गया। इसका छिलका छीलना होगा। काटने से पहले बताना चाहिए था ना अली। अगर तुमने ये खाना नहीं खाया ना तो बहुत बुरा हाल करूंगी। क्या हाल करोगी मेरा? ऑमलेट आ गया, चलो शुरू करो। अब जो भी बना है जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही है। ये लो अली। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैतून, ठीक है, मैं ये अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, वहीं बैठ के खा लूंगी। तुम लोग आराम से बैठकर खाओ।
शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शुरू करो, देख क्या रहे हो? बहुत मजे का है। खाना बनाते हुए मैंने तुम्हें बोर तो नहीं किया? कभी कभी मैं लोगों को बोर कर देता हूँ। डॉक्टर आदिल तो यही कहते हैं। नहीं तो, मुझे तो बोर नहीं किया तुमने। मुझे आदत है इसकी। मेरे डैड, उन्हें भी किसी चीज की लत थी। किस चीज की? नशे की। अफसोस हुआ। अफसोस कैसा? अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो हूं। मगर क्यों? हर एक अपने बाप को अपने साथ चाहता है। तुम्हारे जहन में जो भी बात आती है वो तुम बिना सोचे समझे कह देते हो। हाँ, क्या ये बुरी बात है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ना कोई झूठ, ना कोई राज। दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो तुम। और अब तो तुम लोगों से बातें करने में भी हिचकिचाते नहीं हो। आज मैंने बहुत जरूरी चीज सीखी है नाज़ली। अच्छा, और वो क्या? लोगों को सुनो, लेकिन नामुमकिन पर भी यकीन रखो। बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे अपने घर में दावत दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ज्यादातर लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। और शुक्रिया तो मैं अदा करना चाहती हूँ तुम्हारा। तुम पहले मेरे दोस्त बने और अब तो मेरे पड़ोसी भी हो, तो इसीलिए। चलो खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ऑमलेट पसंद आया तुम्हें? बहुत मजे का है। हेलो, क्या थोड़ा वक्त होगा तुम्हारे पास? अगर कहूँ नहीं तो फोन रख दोगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें ये बात सुननी चाहिए। वकीलों से बात हो गई और वो एक अपॉइंटमेंट के लिए फी घंटा चार्ज करेंगे हमसे। ठीक है, पे कर देंगे हम। क्या मतलब पे कर देंगे हम? भला हम ऐसे कामों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? खर्चे कम करने चाहिए हमें। लेकिन क्यों? सच कहूँ तो तुम्हारी हरकतों से पता चल जाता है कि तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारे डैड की मौत के बाद हमारे सारे फाइनेंसर्स ने अपने फंड्स वापस ले लिए हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे। हमारा बैंक अकाउंट खाली है। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किलों से चला रहे हैं हम इस हॉस्पिटल को यहाँ। क्या वाकई में तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है इस बात का? तो क्या इतनी तंगी है कि हम वकीलों को पे तक नहीं कर सकते? 100 बातों की एक बात, हमें एहतियात से खर्चा करना चाहिए। वैसे तो दिखने में बहुत ही ऐशो इशरत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है हम। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, मगर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। हमें जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल ढूंढना होगा, वरना तो हम इस हॉस्पिटल को चला नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह गारत करे। मैं आ गया हूँ। खुशामदीद। अच्छा, वो बच्चे वाली बात करें? प्लीज फरमान, अभी नहीं ये सब। बात तो सुनो। प्लीज बाद में बात करना है इस बारे में। अभी क्यों नहीं? फरमान। जिंदगी मौजज़ों से भरी हुई है और मैं हरगिज़ इससे महरूम नहीं रहना चाहता हूँ। अगर हम बच्चे के बारे में... प्लीज, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये मौका सही नहीं है इस बात का। सुनते क्यों नहीं हो तुम? बात समझने की कोशिश करो। समझ गया। समझ गया। मैं तुमसे हमारे मुस्तकबिल के बारे में खूबसूरत सा सवाल कर रहा हूं और तुम मुझे उसका जवाब ये दे रही हो। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा।
उसका फोन क्यों आया? हाँ नाजली। हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हुआ है? जैसा कि आपने मुझसे कहा था मैंने वैसे ही किया बिल्कुल। उसके घर गई, उसको अपने घर लाई, फिर हमने खाना बनाया और साथ में खाया। हाँ, सब कैसा रहा? पहले उसने इनकार करने की कोशिश की, वो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने इसरार किया तो माना। हाँ, जबरदस्त। हाँ, अब मुतमईन हूं मैं। नाजली, जब तक उसे यहाँ की आदत ना हो जाए देखती रहना उसे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अली की खातिर ये सब करूंगी। लगता तो ऐसे ही है। तुमने ये सारी किताबें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाई हैं? तो फिर और कैसे लगा था? ये बिस्तर, मेरा लैंप, ये मेरा खरगोश। मिलकर खुशी हुई। ये क्या है? वाटर। तो आज रात क्या खाओगे तुम? मैं हमारे लिए खाना बनाऊंगी और हम लोग साथ में खाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कचरा दे दें? क्यों होगा कचरा? कचरे का ढेर है क्या मेरा घर? अच्छा ठीक है, ये तो मेरा काम है, रोज आऊंगा मैं यहाँ। वादा कर रहे हो? कहकर तो जा रहे हो, बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आओगे? तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। मैं लोगों की बातें सुनकर उन पर यकीन कर लेता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि ये सब एक ड्रामा था, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। काफी परेशान लग रहे हैं आप, सही कहा ना? हाँ सही कह रहे हैं। अफसोस होता है तो मैं अपने जज्बात को सही तरह से बयान नहीं कर पाता। बेहतर यही है कि मैं आज लोगों से कम बात करूं। लेकिन आप आइएगा, इंतजार करूंगा मैं आपका, ठीक है ना? जी ठीक है, रोज आऊंगा मैं। खुदा हाफिज। आपको भी खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अली। गुड मॉर्निंग सेल्वी साहिबा। अगर मैं अभी आपसे बात ना करूं तो क्या मैं गलत करूंगा? नहीं तो अगर दिल नहीं चाह रहा बात करने का तो मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि आज मुझे लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होगी। खुदा हाफिज।
अरे मेरी मलिका, रुको तो सही जरा। पीछे मत आओ मेरे। देखो तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। ठीक है, कल रात को अचानक मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और जज्बात में बहकर मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भेज दिए। इसमें बुरी बात क्या रात है? में तुम्हारी वजह से सो नहीं सकी। सुबह तक तुम मुझे मैसेजेस कर रहे थे। पीछे ही पड़ गए हो, मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। ठीक है, माफी चाहता हूँ आइंदा तुमसे। इस तरह के अहमकाना मैसेज मत करना मुझे। दोबारा मैसेजेस किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है सुबह सुबह? बताती हूँ, ये लो खुद पढ़ लो। तुमसे दूर रहना दिल को बिल्कुल काट देने जैसा है। एनेस्थीसिया के बगैर मेरा खून जोर जोर से बह रहा है। ये क्या है? एक आशिक की शायरी। क्यों सुबह सुबह हंसा रहे हो मुझे? आइंदा दूर ही रहना मुझसे। यार क्या हो गया इसे? अरे गुलन, मैंने माफी मांग तो ली तुमसे। सर्जिकल डेस्क। मैं नर्स नहीं, डॉक्टर नाजली बात कर रही हूँ। क्या आप वाकई ठीक हैं? ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दमीर, डॉक्टर फरमान को देखा है तुमने? मेरा मतलब उनका मूड कैसा है? गुस्से में है या खुश है? बताओ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है दमीर। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आती हूँ अभी। जी बिल्कुल ठीक है जी, समझ गया। क्या मैं? ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, देख तो लो, कोई खड़ा है। हो क्या रहा है ये सब? यहाँ हूँ मैं। मैं आ रहा हूँ। खाना सारा तैयार है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फूल आर्टिफिशियल है, वो भी चेक हो गए। प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और चॉकलेट का क्या हुआ? इंतजाम हो गया मैम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 1 घंटे के अंदर मुझे सारे काम मुकम्मल चाहिए, तो शुरू कीजिए। जी बेहतर। आप जितना जल्दी हो सके मेरे पास आइए। बताओगे क्या हो रहा है ये सब? मैंने तुम्हें बताया भी है कि हमारे पास पैसों की कमी है और ऊपर से तुम ये उल्टे सीधे खर्चे कर रही हो। क्या जरूरत है इस सब की? आखिर कब अकल आएगी तुम्हें? आखिर कब तक तुम मुझे इतना गैर जिम्मेदार समझती रहोगी? क्या? मुझे बकरी मिल रही है, उसके लिए मैं मुर्गे कुर्बान करने के लिए तैयार हुई। ये कहावत तो सुनी होगी। एक बात बताओ, कहीं तुम्हें कोई इन्वेस्टर तो नहीं मिल गया? ऐसा ही है। इतनी जल्दी? behzad अजदान, वो हमारे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आज इस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन है। मेरे हॉस्पिटल में। ठीक है, लेकिन तुमने ये सब अरेंज कैसे किया? बस कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे। अब इस हॉस्पिटल का दारोमदार इस ऑपरेशन पर है और आज उसका ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए, चाहे उसके बदले कुछ भी करना पड़े मुझे। समझ गई तुम? हाँ, मेरे ख्याल से भी ऐसे ही होना चाहिए। बाबा के जाने और क्राइसिस आने से तुम्हें क्या लगा कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? थोड़ी मायूसी तो हुई होगी तुम्हें। ये सब हो कैसे गया? रूम 4009 के मुराद साहब का एक्सरे दोबारा करवा देना। जी ठीक है। माफी चाहती हूँ। ठीक है। नाजली, डॉक्टर, मेरे पास एक खबर है जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। और क्या है वो? थोड़ी देर पहले एक फोन आया मुझे। हाँ। और जो खबर मुझे मिली वो डॉक्टर बहुत... फरमान, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। I'm really sorry डॉक्टर। कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। यहीं रुको। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर कर्ज है बहुत। क्या कहा? मैं जानती हूँ कि इस अरसे में हमारे बीच काफी मसाइल हो गए, लेकिन मैं उन सबकी तलाफी कर दूंगी। माफ कर दो मुझे। तो कर दिया माफ मुझे? कर दिया माफ। ठीक है, तो एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। और मुझे यकीन है कि ये छोटी सी नहीं होगी। नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही छोटी है। एक फाइनेंसर मिला है मुझे जिसका ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होगा। behzad अजदान, मैं चाहती हूँ कि उसका ऑपरेशन तुम करो क्योंकि बहुत जरूरी है ये मेरे लिए। वीआईपी पेशेंट है।
ठीक है, देख लूंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। वैसे वो तांजू साहब के पेशेंट है। क्या? मैं जा रही हूँ। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नाजली, तुम क्या कह रही थी? मोहसिन अंकल के लिए लिवर मिल चुका है। मोहसिन साहब के लिए? कहाँ से मिल गया वो? इज़मत में एक हॉस्पिटल है। कल रात एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें शायद उसका लिवर मिल जाए। बहुत खुशी की बात है ये तो, लेकिन याद रखो 8 घंटे में उसे लाना होगा यहाँ। और दमीर से कहो कि मोहसिन साहब को खबर करें, वो खुश हो जाएंगे। डॉक्टर, क्या ये खबर मैं उन्हें दे सकती हूँ? आप जानते हैं वो मेरे लिए कितने अहम है। मैं जानता हूँ, इसलिए लिवर लेने तुम्हें ही भेजूंगा, ठीक है? डॉक्टर, वहाँ प्लीज दमीर को भेज दें। कल के वाक्य के बाद से दमीर मुझसे अलग हो ही नहीं रहा, समझ गई तुम? इसलिए वो नहीं जा सकता। तुम अली, अली, क्या बात सुनोगे मेरी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहर से बाहर की पहली ड्यूटी तुम्हें मुबारक हो। तुम नाजली के साथ लिवर लेने जा रहे हो, ठीक है? मैं ना जाने को तरजीह दूंगा। लेकिन तुम जानते हो तुम तरजीह नहीं दे सकते, ठीक है ना? मैंने नाजली, वक्त बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन से बात करो, हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और जगह बहुत दूर है। डॉक्टर, मैं नाजली, वक्त नहीं है। अली, 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 चलो, ठीक हो ना तुम? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। तांजू साहब, क्या आप तैयार हैं? मैं बहुत मर्तबा ये काम कर चुका हूँ, तैयारी की जरूरत नहीं है मुझे। खुद पर पूरा भरोसा है मुझे। और हर बार आप कामयाब हुए हैं, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई काम था तुम्हें? दोपहर में आपको दूसरा ऑपरेशन करना है बहजाद साहब का, और मैं चाहती हूँ कि इस ऑपरेशन में आप फरमान को अपने साथ शामिल कर लें। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है। बहजाद साहब हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। और ऐसा फरमान से मुमकिन होगा? इसे जाती तौर पर मत लें, हॉस्पिटल के फायदे के लिए सोचें। बात सुनिए मेरी, आपके खास मरीज बिल्कुल ठीक रहेंगे, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आप ये बात मत भूलिएगा कि इस हॉस्पिटल की मालिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत शोर हो रहा है ना? अली, ठीक हो ना तुम? हेलीकॉप्टर से डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर बहुत पसंद है। हम परवाज कर चुके हैं, तो आप पुरसुकून हो सकते हैं। ठीक है कैप्टन। ये ज्यादती है मेरे साथ। खुशखबरी वो सुनाए और कोरियर का काम मैं करूं। मोहसिन अंकल मेरे लिए, यानी वो जो पेशेंट है, वो मेरे लिए बहुत अहम है। अली, कुछ हुआ है तुम्हें? तुम सुबह से बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे?
लगता है तुम्हारा ध्यान इस वक्त कहीं और है। सोचो जरा उनको कितनी खुशी हुई होगी ये खबर सुनकर। आओ दमीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मोहसिन अंकल। सांस लेने में अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूं मैं। अच्छी बात है। सामने आना जरा। इतना वजन कम कर लिया तुमने? मोहसिन अंकल, इसने दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अच्छा किया ना इसने बहुत। लगता है कि तुम सब इसका ख्याल नहीं रखते बिल्कुल। कुछ खिलाया पिलाया करो इसे, कमजोर हो गया है। अच्छा नहीं होगा कि आप मेरे सवालात का जवाब दें? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो पूछो जो पूछना है। बाजू या हाथ में कोई सूजन वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है। पिछले 6 महीने में अल्कोहल इस्तेमाल किया? हरगिज नहीं। 3 साल और 4 महीने हो चुके हैं। अच्छा। रुको, कॉल आ रही है मेरी। मेरी बेटी की कॉल है। हाँ मेरी जान। हाँ, तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है। सब साथ में आना। जल्दी मत करो, अभी तो काफी वक्त है। फिक्र नहीं करो बेटा, ये लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। घर जैसा ही लग रहा है। चलो बेटा, रखता हूं अब। ठीक है, मिलते हैं, खुदा हाफिज। आज मेरी बेटी अपनी वकालत शुरू कर रही है। अच्छा। हाँ, वो शुरू से ही वकील बनना चाहती थी। मुबारक हो मोहसिन अंकल। बहुत शुक्रिया। पूरे खानदान में पहली लड़की है जिसने इतनी तालीम हासिल की। बहुत बोलती है, जान है मेरी। आप लोग मेरे माली हालात तो जानते ही हैं। मामूली सा एक दर्जी हूँ, बस एक छोटी सी दुकान पे जिंदगी गुजर गई मेरी। मैं अपनी बेटी को इतना नहीं पढ़ा सकता था। ये तो उसने खुद काम कर करके पढ़ाई मुकम्मल की है अपनी। बिल्कुल नाजली की तरह है, उसे देखता हूं तो अपनी बेटी याद आ जाती है मुझे। वैसे नाजली है कहां? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लिवर लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम यूनिट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है? कौन सा पेशेंट? लिवर पेशेंट के अंदर है ना? नहीं, हमने तो लिवर निकाल लिया था, बहुत देर हो गई। कैसे निकाल लिया था? आपको सर्जरी का प्रोसीजर नहीं मालूम क्या? लिवर को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर महफूज होना चाहिए। वो तो हम जानते हैं, लेकिन आपसे पहले कोई और पेशेंट था। क्योंकि उस पेशेंट के साथ ट्रांसप्लांट नहीं हो सका और वो बचा नहीं, तो हम क्या करते? ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कितनी देर हो गई निकाले हुए? 3 घंटे। 3 घंटे हो गए? टेक्निकली 3 घंटे 5 मिनट। बाकी बचे सिर्फ 4 घंटे 55 मिनट। हेलो दमीर, एक मसला हो गया है। देखो, लिवर के बारे में मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। नहीं नहीं नहीं, हम लिवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर तेज करना होगा। लेकिन कितना? 3 घंटे। क्या? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है दमीर। इसकी हरारत 4 डिग्री से कम और 8 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो हेल्दी लग रहा है मुझे। कुछ दिखा है तुम्हें? क्या तुम ट्यूमर ढूंढ रहे हो? होता तो नजर आ जाता, हम अंधे नहीं है। आप मुझे अंधे नजर नहीं आ रहे, लेकिन जरूर कोई परेशानी है आपको। लैवेंडर की चाय पीजिए, आपके लिए अच्छी है। अली, कुछ नहीं है। चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। के बाद क्लैंप जो आपकी वेन से जुड़ा हुआ है उसको निकालकर खून का बहाव डोनर लेवर की तरफ कर दिया जाएगा। ठीक है? बस इतना ही? उसके बाद आपकी बाइल डक्ट को आपके मैदे से बांध दिया जाएगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? 70% उम्मीद है इसकी।
हाँ, मतलब इतनी आसानी से जान छूट रही है तुम लोगों की मुझसे। हाँ, इतना आसान नहीं है ये। ऑपरेशन खतरनाक है। मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। इस हॉस्पिटल में तुम वाहिद डॉक्टर हो जो इस ऑपरेशन को कामयाब कर सकता है। अच्छा ये बताओ कि सूट बनवाने तो तुम मेरे पास ही आओगे ना? सूट बनवाने तो मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, इसकी फिक्र मत करें आप। वैसे कितना अजीब है ना, तुम सूट सिलवाने दर्जी के पास गए, वहां तुम्हें एक आदमी तड़पता हुआ मिला और फिर तुम उस आदमी को उठा के ले आए, उसकी जिंदगी बचा ली। कितना बड़ा एहसान किया है तुमने। अगर तुम वहां ना आते तो आज मैं यहां जिंदा ना बैठा होता, बल्कि मैं तड़प तड़प के मर गया होता। मेरी सांसें तुम्हारा एहसान है। फरमान, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा? अब ये क्या बात की आपने? ये तो काम है हमारा। हाँ जानता हूं मैं, ये तो तुम्हारा काम है। तुम सबने इतना ख्याल रखा मेरा, मुझे तो ऐसा लगता है अपने घर पे ही हूं मैं। मोहसिन साहब, हमने भी आपको कब मरीज समझा है, फिक्र मत करें आप। अब आप आराम करें, ठीक है ना? ठीक है, ख्याल रखें अपना। डॉक्टर, नाजली की कॉल आई थी। लिवर को जल्दी बाहर निकाल लिया गया है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या कहा? परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। परेशान मत हो। तो मोहसिन साहब को लेकर जाओ और इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करो। जैसे ही लिवर हमारे पास पहुंचेगा हम उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है ना? अरे डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? समझ गया। ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब। आयला, मोहसिन साहब अंदर है। क्या कुछ हुआ है? बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। किया है आपने, मेरे बाबा को उम्मीद दिलाई है। मिल लो जाके उनसे। कम से कम ये लोग बता तो सकते थे ना हमें इस बारे में। हमें लगा हमारे पास 8 घंटे हैं। आज तुम्हारा रवैया बहुत मुख्तलिफ है। मोहसिन अंकल मेरे पहले पेशेंट हैं, यानी पहला तजुर्बा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं मोहसिन अंकल। जब वो आए थे तो उनका लिवर फेल था, उनके लिए दूसरा लिवर चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उस वक्त मैंने खुद को बहुत मजबूर महसूस किया था, लेकिन अब हम उन्हें बचा लेंगे, तो इसलिए मैं खुश भी हूँ और परेशान भी। क्या ये नॉर्मल बात है अली? अली जरा इधर देखो मुझे। हुआ क्या है आखिर तुम्हें? क्या मैंने कुछ किया है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? अली नाराज हो मुझसे? एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स अपनी जिंदगी में 19 मिलियन अल्फाज का इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा है। अगर अब तुम उनको इतनी अहमियत देती हो तो अपने अल्फाज ज़ाया मत करो। हेलो आदिल सर, अली का रवैया आज बहुत अजीब है। क्या मतलब अजीब है? मुझे नहीं मालूम, कुछ कहती हूँ तो बात नहीं करता, कुछ पूछती हूँ तो जवाब नहीं देता वो। हाँ, कभी कभी उसके साथ ऐसा हो जाता है, ये आम सी बात है। आदिल सर, ऐसी बात नहीं है, लगता है वो शायद मुझसे नाराज है। नाजली बेटा, अली को ऑटिज्म है, क्या तुम भूल गई ये बात? हो सकता है वो तुमसे बात करने में हिचकिचा रहा हो। वो किस वक्त क्या सोचता है नहीं जानते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिलहाल छोड़ दो उसे उसके हाल पर। जरूर कुछ है आदिल सर, इसलिए सोचा बता दूं आपको। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाँ, मोहसिन साहब आ गए, अपने लिवर का इंतजार कर रहे हैं। उनकी अमानत लेकर फौरन यहाँ पहुंचो बेटा। ठीक है। काश के हमारे सारे पेशेंट्स आप जैसे होते, मज़ाहिया भी और नरम दिल भी, और माली तौर पे मुस्तहकम भी। कैसी बातें करते हैं आप। तांजू साहब, आपकी गैर हाजिरी में मैं बेजाद साहब के साथ बातें कर रही थी। काफी खुशगवार माहौल हो रहा है यहाँ का, मगर मुझे अपने मरीज से कुछ बात करनी है। ठीक है। अकेले में। अल्लाह आपको शिफा दे, बाद में मिलती हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज।
अच्छी खबर का इंतजार रहेगा मुझे। कैसी तबीयत है? बस ठीक है। देखते हैं अब कैसा जख्म है आपका। अगर देखा जाए तो हमने यहां से 2 हफ्ते पहले बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला है और जख्म अब काफी बेहतर है। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? इतने बड़े जख्म के साथ मैं यूं ही घूम रहा हूं। हम आपकी टांग से खाल निकालकर आपके चेहरे पर लगा देंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं डॉक्टर। काम काम होता है, तेज हो या सस्ता हो। मैंने हमेशा इन 2 ही चीजों को तरजीह दी है, तीसरी चीज का इंतखाब कभी नहीं किया। आप यकीन जानिए ये काम सस्ता बिल्कुल नहीं होगा। आप जैसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर, जो खुद पे यकीन रखते हैं और आप अपने काम को लेकर भी संजीदा हैं। भरोसा है मुझे आप पर। तुम बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। कितनी बुरी बात है ना। मैंने किया क्या है मुझे तो ये भी नहीं मालूम। अली, तुम्हारे रवैये से अब मुझे तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटल पहुंचने दो मुझे। हम नहीं जा सकेंगे। हमारा इंतजार हो रहा है और हम जरूर पहुंचेंगे। हम नहीं पहुंच सकते। क्या ये तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहे हो? थोड़ी देर में पायलट आ जाएगा और हम चले जाएंगे। माजरत के साथ नहीं जा रहे हम लोग। नहीं जा पाएंगे हम। क्या मतलब नहीं जा पाएंगे? मौसम की वजह से हम अभी टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो कब तक टेक ऑफ कर पाएंगे? कुछ पता नहीं, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। क्या मतलब 3 घंटे लगेंगे? हाँ, देखिए प्लीज, मैं समझ रही हूँ आप वहाँ जाकर बात करें। आप सामने चले जाएं, वहाँ डॉक्टर है, मैं जाकर बात करें। एक्सक्यूज मी, हमें फौरन एम्बुलेंस की जरूरत है। 1 मिनट। अच्छा ठीक है डॉक्टर, अभी लेकर आती हूँ मैं। हमें अभी और इसी वक्त एक एम्बुलेंस की जरूरत है। हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, एक हादसा हो गया, वहाँ गई हैं सारी। बहुत इमरजेंसी है हमें फौरन बेरे हयात हॉस्पिटल पहुँचना है। मामला बहुत ही सीरियस है। आपकी कोई मदद नहीं कर सकती मैं। आप लोग डॉक्टर से बात तो सुने। ये देखिए इमरजेंसी है, प्लीज सुने। हम एम्बुलेंस में नहीं गए तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है, हमारे पास सिर्फ 4 एम्बुलेंसेज है और वो हादसे की जगह जा चुकी है। पुलिस एस्कॉर्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल। पुलिस एस्कॉर्ट की मदद से हम बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। हेलो ऑफिसर, कैसे हैं आप? मैं डेनिजर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ ऑफिसर। आप एक एस्कॉर्ट भेज सकते हैं यहाँ पर? हमें इस्तांबुल एक ऑर्गन भेजना है और वो भी बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में पहुँच जाएगी यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। बाल रंगे हैं आपने। हम कब से यहाँ खड़े अच्छे लग रहे हैं बहुत, लेकिन इसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो गया है। जल्द ही आपको खुजली होना शुरू हो जाएगी। मैं होता तो ना करता ऐसा कभी। मैं पुलिस की गाड़ी का बाहर इंतजार करता हूँ। शुक्रिया। मैं तो कब से यही कह रही हूँ। अंदर आ सकता हूँ क्या? आप ये तो अच्छी तरह जानते होंगे मैं क्यों आया हूँ आपके पास। behzad साहब का फ्री फ्लैप ऑपरेशन है। अगर आप कहें तो मैं। तुम मोहसिन साहब का ट्रांसप्लांट करोगे और ये सब तुम्हें कैसे करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। ये तुम्हें अलग तरीके से करना होगा। लेकिन वेनकावा सबसे बेहतर है। किस लिए? क्या दूसरा तरीका महफूज नहीं? नहीं, मरीज की उम्र। लेकिन तो यानी आप नहीं चाहते कि मैं आपके काम में दखल दूं? देखिए, यहां के हेड हैं आप,
और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आपके ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही आज तक मुझे आपके साथ काम करके कभी अच्छा महसूस हुआ है। तो फिर यहाँ क्यों आए तुम? बीनी साहिबा चाहती हैं कि हमारे मरीज को हर तरह की सहूलत हासिल हो और कुछ भी नहीं। तो ये बात है, जाकर अपनी दोस्त से कहो मरीज को हर किस्म की बेहतर सहूलत मैसर है। इसरार नहीं करूंगा मैं, लेकिन अगर आप मुझे इस ऑपरेशन में अपने साथ रखेंगे तो आपके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाकई में लोग जब तुमको मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अंदाजा है तुम्हें? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। और मुझे तुम्हारे काम की परवाह नहीं। एक बात जान लो, मैं ये ऑपरेशन अकेला ही करूंगा। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। दमीर, हम पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल आ रहे हैं, तुम डॉक्टर फरमान को बता दो। हाँ, और मोहसिन साहब को बता दो कि हम कुछ भी करके ये ऑर्गन उन तक पहुंचा देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें बता देता हूँ। हाँ दमीर, तुमसे कुछ बात पूछनी थी, थोड़ी पर्सनल है। क्या तुम अकेले हो? हाँ कहो। आज सुबह अली से बात हुई थी तुम्हारी? अली से बात? हाँ हुई थी, मगर हुआ क्या है? अच्छा, तो बात हुई थी तुम्हारी। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा था तुमसे? सिर्फ सलाम दुआ हुई थी और कोई खास बात नहीं हुई हमारी। क्या हो गया है इसे? मेरे साथ बहुत ही अजीब रवैया है इसका। खैर, तुम वहां पर किसी से पूछ सकते हो, शायद वहां पर किसी को कुछ मालूम हो, क्योंकि मुझसे तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं पूछ लूंगा। ओके, बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अली नाजली से बात नहीं कर रहा वो, और उसके लिए परेशान है। मुझे नहीं लगता कि अली के अंदर ऐसी कोई काबिलियत भी हो सकती है। तुम भी ना। खैर छोड़ो तुम इन बातों को। नाजली को जानते हो ना, वो किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जानता हूँ। ठीक है, चलो तुम जाओ। खुदा हाफिज। जाने के लिए शुक्रिया। मैं भी अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम हेलीकॉप्टर में नहीं जा पाएंगे? मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो हम नहीं समझ पाते वो तुम समझ जाते हो। क्या तुमने मौसम का हाल देख लिया था? हाँ, मैंने मौसम का हाल देखा था। असल में मैं अभी तक तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूं ना। तुमने खुद को अपने अंदर बंद कर रखा है। क्या तुम्हें मुझसे बात करने का बहुत शौक है? हाँ ना। मेरा नहीं ख्याल कि ये सही होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, आ गई। क्या आप दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए बुलाया है मुझे? जी हाँ बिल्कुल। अली, चलो चले। अली, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। अली, अब मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें रहना होगा, ठीक है? अली बेटा, क्या तुम पुलिस की इन गाड़ियों पर लगी लाइटों को देखकर घबरा रहे हो? देखो, पुलिस की गाड़ियां चली गई, अब हम भी चलें? अम्मी, अम्मी, बेटा, अम्मी। अली,
तुम्हारी अम्मी यहां नहीं जा चुकी हैं। फिक्र मत करो, कल वो फिर आ जाएंगी। आ जाओ, चलते हैं। प्लीज आप ये लाइट्स बंद कर दीजिए। नाम क्या है? पुलिस वाले का? डोनर का? अरहान। अरहान। आज का दिन बहुत ही थका देने वाला होगा। दोनों ही ऑपरेशन मुश्किल होंगे। दुआ करती हूँ कि आज का दिन सही सलामत गुजर जाए। गुजर जाएगा। हर चीज आखिर में ठीक हो ही जाती है। देखो, अब फरमान भी अली के सामने नर्म पड़ रहा है। कम से कम मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको इस तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी बात नहीं होती। माफी चाहता हूँ मैडम, बस मैं अभी साफ कर देता हूँ। जरूर कुछ बुरे इरादे से आई है, सजा मिल गई वहां देखे। अब देखिएगा कयामत खड़ी कर देंगी ये। लाइए, मैं आपकी कमीज भी साफ कर देता हूँ। ठीक है, बस ठीक है, रहने दें आप। बहुत बुरा लग रहा है, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। कितना अच्छा होता अगर ट्रे उसके सर पर गिर जाती। हेलो आदिल साहब। हेलो। कैसी हो तुम? कुछ सुना है मैंने? क्या सुन लिया? मैं भी सुनना चाहती हूँ। ये जो इन्वेस्टर हैं, ये तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। मैं तो सोच में पड़ गई थी, ये लड़की इतनी बेहतर कैसे हो गई कि एक ही दिन में इन्वेस्टर ढूंढ के ले आई। फिर मुझे पता चला ये तो अपने डैड के ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही है। खैर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अपना खाना एंजॉय करो तुम। मुझे ये अस्पताल बहुत अच्छा लगता है। अब तुम कुछ बुरा मत बताना मुझे। वीआईपी पेशेंट को भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? तांजू ये ऑपरेशन अकेला करना चाहता है। उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो नहीं चाहता कि मैं उसकी मदद करूं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। तो क्या करूं मैं? तांजू को बेहोश करके मैं चला जाता हूं उसकी जगह ऑपरेशन। फरमान, मैं संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ। दुनिया भर की बातें सुना दी थी उसने मुझे। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि तुमने कहा था। अगर तुम ना कहती तो कभी ना जाता। और वैसे भी आज एक बहुत अहम ऑपरेशन है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फरमान, मैं मानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत अहम है। एक बात समझ नहीं आई, ये पेशेंट इतना अहम क्यों है तुम्हारे लिए? क्या ये तुम सब पैसों के लिए कर रही हो? नहीं, ये मेरे बाबा के करीबी दोस्त है, इसलिए मेरे लिए अहम है। ठीक है, तुम खुद तांजू के पास नहीं जाना, समझ गए? लेकिन अगर वो तुम्हें खुद बुला ले तब तो जाओगी ना। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना? प्लीज फरमान। न जाने कब इनकार करना सीखूंगा मैं तुम्हें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, चलता हूँ। शुक्रिया। हेलो कुलसुम, फौरन मेरे कमरे में आओ। कैसी तबीयत है? ठीक नहीं हूं, अजीब कश्मकश में हूं अभी मैं। हर चीज बिल्कुल ठीक होगी, परेशान मत होइए। 1 घंटे बाद आपको ऑपरेशन के लिए लेकर जाएंगे। डॉक्टर कुदूस इमरजेंसी से राब्ता करें। डॉक्टर कुदूस इमरजेंसी से राब्ता करें। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में ही होऊंगा।
नाजली जैसे ही आएगी हम लोग ट्रांसप्लांट शुरू कर देंगे और उस ऑपरेशन में मेरा वक्त बहुत कीमती होगा। और कुछ? तीसरी बार मैं आप तक खुद चलकर नहीं आऊंगा, याद रखिएगा ये। तुम्हें तो पहली बार भी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर मोहसिन साहब की रिपोर्ट्स आ गई हैं तो प्लीज दे दें मुझे। जी आ गई हैं। ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर कुदूस फौरन इमरजेंसी से राब्ता कीजिए। ये रिपोर्ट गलत है, क्या आप दोबारा चेक करके बता सकती हैं मुझे? लेकिन इसके लिए मुझे सीनियर डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकती। मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, मैं काफी अरसे से उनके केस को देख रही हूँ। प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लें, कोई गलती ना हो गई हो। अच्छा रुकिए। कैसी गलती? कुछ नहीं। ये रिपोर्ट दिखाना जरा मुझे। कहा ना कुछ नहीं है। तो मसला क्या है, जरा दिखाओ तो मुझे। कुछ नहीं हुआ, बस नाम गलत है इसमें। दिखाओ मुझे ये जल्दी। ट्रांसप्लांट कैंसिल करना पड़ेगा। रिपोर्ट सामने है तुम्हारे। आप एक काम करें कि इन रिजल्ट्स को दोबारा चेक करें। मगर डॉक्टर की इजाजत के बगैर मैं नहीं चेक कर सकती इसे, और उनसे झूठ नहीं बोल सकती मैं। मोहसिन अंकल भी झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है? जल्दी। और कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। ये क्या हो रहा है? हरारत बढ़ रही है, हमें फौरन बर्फ की जरूरत है। प्लीज किसी ऐसी जगह पे रोक दीजिए जहाँ से हमें बर्फ मिल सके, बहुत जरूरी है। डॉक्टर डॉक्टर, ट्रांसप्लांट हमें फौरन कैंसिल करना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो, पहुंच नहीं पाएंगे वो? नहीं, बात कुछ और है। हमने 2 दफा टेस्ट करवाया लेकिन रिजल्ट सेम है। मोहसिन अंकल ने अल्कोहल ली है। ये क्या कह रहे हो तुम? मजाक तो नहीं कर रहे मुझसे? डॉक्टर फरमान, अब क्या करेंगे? लेवर नहीं मिलेगा उन्हें। ओके